चलिए तो हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को, जो बायोलॉजी का जो है अब कंटिन्यू पर डे आपको 20 से 25 मिनट का लगभग एपिसोड रहेगा, जो कि पर डे चलेगी। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें जीव विकास का जो है, जीव विकास यानी कहने का मतलब जीव विकास इवोल्यूशन को जो है सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क के द्वारा किया गया था। यानी जीव विकास को सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो लैमार्क के द्वारा जो है परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है आधुनिक मनुष्य का जो है अंतिम पूर्वज जो है क्रो-मैग्नोन मानव को माना है। किसको माना है? क्रो-मैग्नोन मानव को माना है अंतिम पूर्वज। आगे है अगला, विकासवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया है? डार्विन के द्वारा किया गया है। आगे है उद विकास का जो है मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वरण है। क्या है? उद विकास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वरण है। अगला है उत्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ह्यूगो डी विलिज के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उत्विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ह्यूगो डी विलिज के द्वारा किया गया है। आगे की बात करें तो लैमार्क का सिद्धांत जो है ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो लैमार्क के द्वारा जो है लैमार्क का सिद्धांत जो था ये किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, जो कि कब आया? 1809 में प्रकाशित हुआ था। आगे जीन के भीतर जो है अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर जो है अनुक्रम आधार जो है परिवर्तन, वही उसी को हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ह्यूगो डी विलिज के द्वारा दिया गया था, यानी म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है। आगे बात करते हैं ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए जो है उपयोजित हो जाने के कारण जो है काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में जो है समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे अंग को जो है समजात अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। ये समजात अंग का मतलब क्या हो गया कि जो उपयोजित हो जाने के कारण जो है असमान दिखाई देते हैं, ठीक है, परंतु जो मूल रचना जो है भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, तो वैसे समजात अंग कहलाते हैं। और एक होता है समरूप अंग की बात करते हैं, समरूप अंग। और समरूप अंग किसे बोला जाता है? तो जो अंग समान कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण जो है समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न होते हैं, यानी जो समान दिखाई देते हैं वो समरूप अंग कहलाते हैं। आगे मनुष्य में जो है लगभग कितने अवशेषीय अंग है पाए जाते हैं? तो मनुष्य में लगभग जो है अवशेषीय अंगों की संख्या कुल कितनी होगी? 100 हो जाएगी। आगे है सर्वप्रथम जो है प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे। जैसा कि आप साइंस का सीरीज ये चल रही है कंटिन्यू, आप सभी देख रहे हैं, कल से स्टार्ट हो गई है, आज भी कंटिन्यू आप सभी को मिलेगी। तो जो भी सामने एग्जाम है, बिहार पुलिस हो चाहे बीपीएससी टीचर वाले जिनका भी एग्जाम है, उन सभी को घबराने की वैसे भी जरूरत नहीं है बीपीएससी टीचर वाले को। ठीक है, जो भी होगा बेहतर होगा, आप लोग घबराए नहीं, अपने तैयारी में लगे रहें। आगे उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है। आगे है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक जो है किसे माना जाता है? तो चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। किसे माना जाता है? पुरावशेष का जो है महानतम अन्वेषक जो है किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। आगे विकास शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था। आगे है जीवों के विकास को कार्बनिक विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है किनके द्वारा कहा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जीवों के विकास को कार्बनिक विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किनके द्वारा कहा गया था? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा कहा गया था। अगला है किसी जीव का जो है विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? तो फाइलोजेनी कहलाता है। यानी किसी जीव का जो है विकासीय इतिहास जो है क्या कहलाता है? फाइलोजेनी कहलाता है। और आजकल के एग्जाम सभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सभी लोग समझेंगे। आगे है योग्यतम की जो है उत्तरजीविका का जो है विचार किनके द्वारा दिया गया था? तो योग्यतम की उत्तरजीविका का विचार जो है ये किनके द्वारा? डार्विन के द्वारा दिया गया था। आगे है अर्जित गुणों के वंशागति का जो है सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो ये लैमार्क के द्वारा। यानी अर्जित गुणों का जो है वंशागति का सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो लैमार्क के द्वारा दिया गया था। एक बात ध्यान देंगे सभी लोग, कल मैंने बताया था कल आप सभी को कि जो साथी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और उन सभी साथी के लिए जो है एक पब्लिकेशन का बुक जो है कक्षु पब्लिकेशन की बुक के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड होंगे, जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी यदि चाहते हैं, तो आप ये बुक ले लेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट आपको एक्सप्लेनेशन सहित दिया गया है, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन का बेस्ट जो है क्वालिटी बेस्ट है। इस चीजों को आप सभी देखेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है किसी का जो है ये दोनों बुक है, ठीक है, इस चीजों को भी देख लेंगे आप सभी एक बार।
ये इमेज है, इस टाइप का ही आपको बुक जो है दिखेगा, कवर पेज ऐसा ही है। इस चीज़ों को जो है आप देख के, ठीक है? जो भी साथी इंटरेस्टेड होंगे वो ले लेंगे, ठीक है? चलिए आगे की बात करते हैं। कहाँ पर थे? आगे है डायनासोर जो है, बात करते हैं डायनासोर का। तो डायनासोर किस युग में जो है उपस्थित थे? मेसोजोइक युग में उपस्थित थे। किस युग में उपस्थित थे? मेसोजोइक जोइक युग में उपस्थित थे। अगला प्रश्न है कार्बनिक जैविक विकास से जो है पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा जो है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व जो है रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा की गई थी। आगे है सरीसृप व पक्षी वर्ग के जो है मध्य की कड़ी जो है किसे कहा जाता है? तो सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य का कड़ी जो है किसको कहा जाता है? आर्कियोपटेरिक्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर्कियोपटेरिक्स को कहा जाता है। आगे है मैमथ किस जीव का जो है पूर्वज है? तो मैमथ जो है किसका पूर्वज है? हाथी का पूर्वज हो जाएगा। किसका है? मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। आगे की बात करते हैं पृथ्वी पर जो है सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल का उत्पत्ति माना जाता है। किसका माना जाता है? नील हरित शैवाल का उत्पत्ति जो है माना जाता है पृथ्वी पर सबसे पहले। ठीक है, आगे की बात यदि करें, किस जीव में जो है स्नायु यानी किस जीव में जो है स्नायु यानी नर्वस सिस्टम होता है? नर्वस सिस्टम जो है लो होता है। किसमें हो जाएगा? तारामीन में हो जाएगा, परंतु मस्तिष्क नहीं होता। यानी कहने का मतलब जो है कोई ऐसा जीव है जिसमें नर्वस सिस्टम होता है परंतु जो है उसे मस्तिष्क नहीं होता है, वो जीव का नाम है तारामीन, यानी जिसे स्टारफिश के नाम से जानते हैं हम सभी। आगे की बात करते हैं पांच जगत वर्गीकरण, यानी पांच जीवों को जो है पांच जगत वर्गीकरण जो है कि किसने प्रस्तुत किया था? तो ये व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। कब? तो 1969 में। किसके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा जो है आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। कब? तो 1969 में। आगे है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जो है किनके द्वारा दी गई थी? द्विनाम पद्धति जो है किनके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। कब दिया था? तो 1753 में। अगला बात करते हैं वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या हो जाएगी? स्पेसीज, जिसे जाति बोलते हैं। क्या हो जाएगा? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होगी? स्पेसीज, जिसे क्या बोलेंगे? जाति। अगला है मानव का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है तेंदुआ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा पाइडरस जो है किसका पार्डस हो जाएगा? पैंथरा पार्डस जो है किसका नाम हो जाएगा? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथरा पार्डस। आगे बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथरा टिग्रिस जो है किसका नाम होगा साइंटिफिक नाम? तो बाघ का हो जाएगा पैंथरा टिग्रिस। अगला है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा लियो जो है किसका है? जो है शेर का पैंथरा लियो। अगला प्रश्न है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस कैटस या फिर जो है फेलिस डोमेस्टिका जो है क्या होता है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला है कुत्ता का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कैनिस फैमिलियरिस जो है किसका साइंटिफिक नाम है? कुत्ता का। आगे गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस हो जाएगा गाय का। अगला है मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मस्का डोमेस्टिका क्या हो जाएगा? मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो क्रिस्टेसस क्या हो जाएगा? मोर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और अगला है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रिना हो जाएगा मेढक का साइंटिफिक नाम। आगे है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा आम का। ठीक है, आगे धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सटाइवा। यानी कहने का मतलब जितना भी जो है साइंटिफिक नाम है इस सभी को ध्यान रखना है और याद करना है। बेस्ट बार बार इस चीजों को देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का चीज नहीं है, आप बार बार देखेंगे आपको अपने आप याद होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सरसों का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो ब्रेसिका कैपेस्ट्रीज हो जाएगा, यानी सीधा सरसों का पेस्ट बनता है तो इसलिए ब्रेसिका कैपेस्ट्रीज सरसों का नाम हो जाएगा। अगला है चना का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो सीसर एडिटिनम हो जाएगा चना का वैज्ञानिक नाम। अगला है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो पाइसम सटाइबम हो जाएगा मटर का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टेटकम एस्टिबम हो जाएगा गेहूं का। और आगे सिस्टेमा नेचुरा, ये सिस्टेमा नेचुरा जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाश संश्लेषण की जो है काशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है? तो क्रमशः जो है ग्रेना एवं एस्ट्रोमा में संपन्न होती है। किसमें होती है? ग्रेना एवं एस्ट्रोमा में जो है संपन्न होती है। अगला प्रश्न है मोलस्का संघ के कुछ जंतु में जो है नीले या हरे रंग का जो है रक्त किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मोलस्का संघ के कुछ जंतु में जो है नीले या हरे रंग का जो है रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइनिन के कारण। और ये भी जान लीजिए जंतु में जो है खून का रंग जो उजला होता है वो भी किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण ही होता है।
आगे है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोलेनम ट्यूबरोसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलू का साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा? सोलेनम ट्यूबिरोसम हो जाएगा। अगला है कवकों और उच्चतर पादपों की जो है जड़ों के मध्य जो है कौन सा कार्यात्मक सहचर्य का पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? कवक मूल पाया जाता है, जिसे माइकोरहिजा बोला जाता है। अगला है ईस्ट एवं मशरूम किस प्रकार के जीव है? तो ईस्ट एवं मशरूम जो हो जाएंगे कैसा जीव हो जाएंगे? फफूंद हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कपास में पाया जाने वाला जो है प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज हो जाएगा। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा। अगला प्रश्न जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है कौन किसे माना जाता है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? पुष्प को माना जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल के जो है निर्माण में जो है कौन सा रक्त महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। बात कर क्लोरोफिल के जो है निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। अगला है अधिकांश कीट जो है किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र के द्वारा करते हैं, यानी ट्रैकिया के द्वारा करते हैं। यानी अधिकांश कीट जो है किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र यानी ट्रैकिया के द्वारा करते हैं। अगला है सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का जो है क्या कारण होता है? तो एंथोसाइनिन होता है। क्या हो जाएगा? सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का जो है क्या कारण है? एंथोसाइनिन। अगला है टमाटर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन के उपस्थिति के कारण जो है टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न है शहतूत के फल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरोसिस हो जाएगा शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम। अगला है लहसुन की गंध का जो है क्या कारण है? तो लहसुन की गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति होता है। यानी लहसुन की गंध का जो है मुख्य कारण क्या हो जाएगा? सल्फर यौगिक की उपस्थिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है पपीते का रंग पीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ये कैरिकोजैंथिन पिगमेंट के कारण जो है पपीते का रंग पीला दिखाई देता है। किसके कारण? कैरिकोजैंथिन पिगमेंट के कारण। अगला हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये कुरकुमीन के कारण जो है हल्दी का रंग जो है पीला होता है। अगला है गाजर का रंग जो है लाल किसकी उपस्थिति के कारण? तो गाजर का रंग जो है लाल की बात करते हैं लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है। अगला है गाजर का रंग पीला किसके कारण दिखाई देता है? तो ल्यूटीन के कारण जो है गाजर का रंग जो है पीला दिखाई देता है। यानी गाजर का रंग पीला किसके कारण दिखाई देता है? ल्यूटीन के कारण दिखाई देता है। अगला है चुकंदर का जो है लाल रंग किसके कारण? तो विटामिन या फिर बेटाइन के द्वारा जो है बेटाइन के कारण जो है होता है चुकंदर का रंग लाल। अगला है प्याज का रंग जो है लाल किसकी उपस्थिति के कारण? तो एंथोसाइनिन और एथोक्सोसेंथिन के कारण जो है प्याज का रंग जो है लाल दिखाई देता है। आगे फलों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण? तो बिलीरुबिन के कारण जो है फलों का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है। अगला है आम का पीला रंग किसके कारण होता है? तो आम का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण जो है आम का रंग कैसा होता है? पीला होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो सर्पों की 20 ग्रंथियां जो है किस अंग में जो है समान होती है? तो कशेरुकी प्राणियों में जो लाल ग्रंथियों के समान होती है, यानी सर्पों की 20 ग्रंथियां जो है किस अंग के समान होती है? तो सर्पों की 20 ग्रंथियां कैसे के समान होती है? कशेरुकी प्राणियों में जो है लाल ग्रंथि के समान होती है। यानी जैसे कि जंतु प्राणी में जो है लाल ग्रंथि होता है उसी प्रकार से सर्पों में जो है 20 ग्रंथियां पाई जाती है। आगे है निफेंथिस या खासियाना नामक पौधा जो है मुख्यतः भारत में किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निफेंथिस खासियाना नामक पौधा जो है मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाले पादप जो है क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स कहलाते हैं। अगला है कौन सा प्राणी जो है अपने आंत में जो है जल का संग्रह करता है? तो आप सभी को पता होगा जल का संग्रह करने वाला आंत में जो है कौन सा प्राणी होता है? ऊंट होता है। आगे है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव जो है कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड है। कौन सा है? कोलोसल स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। आगे है तो हल्दी पौधे की जो है किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी पौधे के तने भाग से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? हल्दी तना से प्राप्त होता है। आगे लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण जो है तीखी होती है? तो ये कैप्सेसिन के कारण जो है लाल मिर्च जो है तीखी होती है। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। अगला प्रश्न सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा हो जाएगा? व्हेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की जो है किस अवस्था में जो है वाणिज्यिक तंतु यानी कमर्शियल फाइबर्स का उत्पन्न यानी करता है? तो किसमें करता है? प्यूपा अवस्था में करता है। यानी रेशम का कीड़ा जो है अपने जीवन काल की किस अवस्था में जो है वाणिज्यिक यानी कमर्शियल फाइबर जो है उत्पन्न करता है? तो ये प्यूपा अवस्था में करता है। अगला प्रश्न है समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो ये मछली का उदाहरण है। यानी समुद्री घोड़ा कैसे जीव का उदाहरण है? ये मछली का उदाहरण है। आगे वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता है? तो वो एकिडना है। यानी एकिडना स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता है। ठीक है। आगे है मानव शरीर में जो है पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका जो है जिसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु बोला जाता है। अगला है कॉर्क यानी किस
पेड़ से प्राप्त होते हैं, तो ये जो है क्वेकर्स से प्राप्त होते हैं कॉर्क्स। ठीक है, आगे है क्यूनिन अथवा कुनेन, किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना की छाल से जो है क्यूनिन अथवा कुनेन जो है प्राप्त की जाती है। किसके छाल से? सिनकोना से। आगे है गन्ने के जो है रोपर में जो है किस भाग का उपयोग किया जाता है, यानी गन्ने के रोपने में किस भाग का उपयोग करते हैं? तना का उपयोग करते हैं। अगला है शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? तो मरुद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद बोलते हैं। यानी शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। आगे टिक और माइट किस जीव की वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से संबंधित, यानी टिक और माइट जो है किस वंश जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी से संबंधित है। अगला है जुगनू, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? ये ल्यूसीफेरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? जुगनू का चमक जो होता है ल्यूसीफेरस के कारण होता है। आगे है सन हेम्प रेसे जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्लोएम से प्राप्त होता है, यानी सन हेम्प रेसा जो है ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो फ्लोएम से। अगला है डार्विन की पुस्तक जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 1859 में, यानी ऑन द स्पीसीज ऑफ जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है कब प्रकाशित हो गई थी? ये डार्विन की पुस्तक है 1859 में। आगे किस कशेरुकी कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, यानी किन जो है कशेरुकी में किन कशेरुकी में जो है कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो वो सरीसृप में जो है कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन कैसा लग रहा है। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जो है बाय, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।